करी है आज रुक्मणी विवाह। क्या आनंद आया है, क्या मस्ती आई है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे अपने व्यास जी का। बोलो बाकी बिहारी लाल की, चुगल जोड़ी सरकार की, अरे राधे रानी की। अब मैं आपसे विनती कर रही हूँ, 5 मिनट अगर आप बैठोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और आपको भी। ये मेरे लिए भी थोड़ा आपका कितना प्यार है मैं देखना चाहती हूँ। आप अपने अपने स्थान पे बैठ मनाना चाहते हैं वैलेंटाइन डे। इसका क्या मतलब है? प्रेम दिवस। प्रेम क्या सिर्फ एक लड़का और लड़की का ही होता है? माता पिता का नहीं, भाई बहन का नहीं, पास पड़ोसियों का नहीं। इसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जो हमारे परम पूजनीय हैं, जिस माता ने हमें जन्म दिया, जिस पिता ने हमें पाला, हम उनके ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकते। ऊपर जिसका अंत नहीं, ऊपर जिसका अंत नहीं, उसे आसमां कहते हैं। धरती में जिसका अंत नहीं, उसे माँ कहते हैं। धरती में जिसका अंत नहीं, उसे माँ कहते हैं। अगर वो माँ हमें जन्म नहीं देती तो आज हम कहाँ होते? कहीं नाली में, कहीं गड्ढे में, कहीं चीटी वीटी, पता नहीं किस जन्म में, किस योनि में हमारा जन्म है। हम उस माँ के इतने ऋणी हैं कि हम उसके ऋण से कभी ऋण नहीं हो पाएंगे। क्या आप लोग हो सकते हैं उसके ऋण से ऋण? नहीं ना। वो खुद गीले में सोती है और अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। ऐसी माता पिता जिनकी चरण स्पर्श करने आराम से, जिनकी चरण स्पर्श करने मात्र से 4 चीजें बढ़ती हैं। आप लोग जानना चाहेंगे क्या है? जानना चाहेंगे? बोलिए, बताओ। आयु, विद्या, यश और बल। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखे का चोखा आएगा। जैसे घर घर भगवा लहराया, घर घर रामराज आया, वैसे ही भारत विश्व गुरु अगर बनाना है तो घर घर 14 तारीख को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना होगा। अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को हम कभी ना भूलें। यही एक संदेश है। फॉरेन कंट्री वाले हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर अपना रहे हैं। अरे हम कैसे हिंदू हैं? हम तो ऐसे भारतवासी हैं कि हमें गर्व होना चाहिए कि हमने ऐसी धरती पे जन्म लिया जहाँ माता पिता और गुरुजनों की सेवा होती है, पूजा होती है। कहते हैं ना, प्रातः काल उठी रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई। अरे हमने तो उस धरती पे जन्म लिया, तो इसलिए अपने माता पिता को वृद्धाश्रम मत भेजो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी अवहेलना मत करो। एक आदमी अपने पिता से रोज सलाह परामर्श करता था। उसने कहा मेरे पिता जैसा तो कोई है ही नहीं। थोड़ा बड़ा हुआ वो बच्चा, उस बच्चे ने कहा संसार में मेरे पिता के समान कोई नहीं है। थोड़ा और बड़ा हुआ, उसे अपने पिता पे बड़ा नाज था। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, बोला पिता बहुत टोका टाकी करते हैं, बड़ी मनमानी करते हैं, हर समय टोकते रहते हैं, ऐसा नहीं कर बेटा, वैसा नहीं कर, ये वो। तो उसे अच्छा नहीं लगा। तो ऐसे करते करते एक समय ऐसा आया, वो खुद विवाह योग्य हो गया, उसका विवाह हो गया। और विवाह के बाद
जब उसका पुत्र 4-5 साल का हुआ तो उसने कहा मैंने अपने पिता की बात माननी चाहिए थी, मैंने उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए था, मुझे उनसे सदा परामर्श करनी चाहिए। लेकिन तब क्या हुआ, बताइए आप क्या हुआ? तब नहीं कराना, पूजा नहीं करानी, पूजा नहीं करवानी। तब पिता बीच में ही नहीं रहे। जय श्री भगवान की, बोलो बाके बिहारी लाल की। भैया रास्ता छोड़ दो प्लीज। कल भरपूर मौका जो है सबको मिलेगा ब्यास जी के जो है चरण स्पर्श करने का, और कल प्रसाद में हम ब्यास जी के हाथों से ही सबको बंटवाएंगे। ऐसी व्यवस्था बनाएंगे हमने कल को। आज जो है उनको थोड़ा रास्ता देते रहे। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां ब्यास जी के लिए हो जाए। और कल भी आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करनी, क्योंकि कल क्या है, हमारी शिव बारात निकलेगी, भूतों की बारात, प्रेतों की बारात, सबकी निकलेगी और सभी लोग को चलना है उस बारात में। उसमें भूत प्रेत शामिल होंगे, भूत प्रेतों की बस बारात नहीं है, हमारे जैसे भूत प्रेत भी शामिल होंगे उसमें, है ना। हमने भोले की बारात में सब लोग सादर आमंत्रित हैं। कल हमारी शोभा यात्रा 10 और 11 बजे से पहले हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आए और सुबह ठीक 11 बजे आप सब यहाँ पर पहुँच जाए। हम लोग यहाँ से जानकी चौक तक शोभा यात्रा के उसमें जाएंगे, जिसमें सभी छोटे बड़े बच्चे, इसको बच्चों को छुट्टी करनी है तो छुट्टी भी कर लेगा एक दिन के लिए, है ना। सब लोग चलेंगे और कोई मास्टर दिक्कत करेगा तो मुझे बताना, प्रधान अंकल ने बोला। हाँ जी। और साथ में कुछ कलाकार हमारे बाहर से भी आएंगे। सुंदर सुंदर झांकियाँ हमारे शोभा यात्रा के बीच में हमें देखने को भी मिलेंगे। हम लोग सभी लोग उसमें रहेंगे तो बहुत आनंद आने वाला है। और मैं निवेदन करूंगा, किस तरह से बच्चे अपने माँ बाप की पूजा कर रहे हैं ये जो आप सभी लोग देखेंगे, और आगे कोई नहीं खड़ा होगा मेरे अलावा। 14 तारीख को हरिओम। सभी बैठ जाएं ताकि सभी देख सकें। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमय पिता। जहाँ से सारे तीर्थ होते हैं वो माँ के चरणों में है, और जहाँ सभी देवी देवता निवास करते हैं वो गुरु चरणों में है। अब संतोष बेटा अपने माता पिता की पूजा करेगा। देखो अब वो पहले अपने माता पिता को तिलक लगाए। तिलक लगा बेटे। मध्यमा छोटी उंगली के पास वाली उंगली से तिलक लगाया जाता है। आज्ञा चक्र में जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, यहाँ पिनियल ग्रंथि है। तिलक लगाएंगे, फिर अक्षर लगाएंगे। सुभाष यादव जी आ जाएंगे, सुभाष यादव जी आगे आ जाएंगे। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आगे आ जाए। अक्षत लगाएंगे, उसके पश्चात फूल माला डालेंगे। आप लोग देख रहे हैं बच्चा कैसे अपने माता पिता की पूजा कर रहा है। कृपया शांति बनाए रखें, देखें कैसे हो रहा है। अगर आप हृदय से देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। फूल माला डालेंगे, उसके पश्चात अपने माता पिता का मुंह मीठा करेंगे। लड्डू तोड़ के खिलाओ। हाँ, लड्डू खिलाएंगे। इसके पश्चात अपने माता पिता की आरती करेंगे। आरती। सर्व देवमयी माता, सर्व देवमय पिता, सर्व तीर्थमयी
बच्चा अपने माता पिता की आरती कर रहा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी इसके पश्चात यह आरती का ध्यान यहाँ रखेगा और अपने माता पिता के चरण स्पर्श करेगा। अपने माता पिता के चरण स्पर्श करेगा। दोनों हाथ माता पिता के चरणों में लगाएं, माथा टेकें, माथा टेकें और माता पिता अपने बच्चे को शुभ आशीष देते हुए दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, विद्या धन में खूब आगे बढ़े, उन्नति करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। अब माता पिता अपने बच्चे को तिलक लगाएंगे। माता पिता अपने बच्चे को तिलक लगाएं। उसके पश्चात अक्षत लगाएंगे। उसके पश्चात अपने गले से माला उतार के अपने बच्चे के गले में पहनाएंगे। और उसको खूब प्यार करेंगे, दुलार करेंगे और आशीर्वाद देंगे। मीठा खिलाएंगे, लड्डू खिलाओ। थोड़ी देर आप अपने माता पिता के चरणों में हाथ रखो और उनकी गोदी में सिर रख के बैठो। माता पिता उसको सहनाएं, उसको आशीर्वाद दें। जहाँ हम चुटिया बनाते हैं वहां से हाथ घुमाते हुए पूरी पीठ पे उसके करना है। हमारे अंगों के जो नुकीले अंग होते हैं उसमें से ओरा निकलती है और वो ओरा बच्चे के शरीर में प्रवेश करनी चाहिए। तो उसके लिए वो अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर रहा है। माता पिता उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। उसकी आयु, विद्या, यश और बल खूब बढ़े ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। तो बच्चा कह रहा है अपने माता पिता को, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, वो प्यारी प्यारी